सो है गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे जो है स्नैपमिंट एप्लीकेशन में पर्सनल लोन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। एंड गाइस, मैं यहाँ पर जो है 10,000 रुपीज तक का जो लोन है उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। सो गाइस, कैसे मुझे ये वाला ऑप्शन शो हो रहा है, एंड अगर आपको भी जो है कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं। सो इस भाई ने जो है मुझे इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस, अगर आपको भी इस तरह से जो है प्रॉब्लम आ रहा है एंड यहाँ पर आपको जो है स्नैपमिंट ऐप में लोन एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है या फिर पर्सनल लोन का जो ऑप्शन है वो शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप जो है कैसे इसे सॉल्व कर सकते हो एंड क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, वो आज की इस वीडियो में मैं जो आपको 101% बताने वाला हूँ। सो गाइज, अगर आप भी स्नैपमिंट ऐप से पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हो, जो पर्सनल लोन का ऑप्शन है वो यहाँ पर शो ही नहीं हो रहा है या फिर शो हो रहा है बट वहाँ पर जो है आपको लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जो है एरर वगैरह आ रहा है या फिर लोन वगैरह आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो एंड यहाँ पर आपकी लिमिट वगैरह कम है। सो आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे एंड क्या जो प्रोसेस होगा जिससे कि आप जो है लोन के लिए अप्लाई करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज, वीडियो में एंड तक बने रहना और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो कि मेरी पे लेटर की जो लिमिट है स्नैपमिंट की वो कितनी है, 22,575 रुपीज, जिसमें से मैंने जो है कुछ लिमिट को यूज करा है। एंड गाइज, यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले लोन के ऑप्शन पर जाकर दिखा देता हूँ ताकि यहाँ पर आपको बिलीव हो जाए कि मुझे लोन का ऑप्शन सच में शो हो रहा है या फिर नहीं। बिकॉज आप में से काफी सारे जो व्यूवर्स है वो बोलते हैं बाद में कि भाई आप जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट वगैरह लगाते हो, तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज, यहाँ पर मुझे 10,000 रुपीज तक का लोन मिल रहा है। देन उसके बाद में नीचे में मुझे बोला जा रहा है पर्सनल रीजन यहाँ पर टाइप करने के लिए। तो जस्ट मैं ऐसे पर्सनल रीजन टाइप कर लेता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है पर्सनल रीजन टाइप कर लिया है, आई हैव बाय फोन ऑन ऑफलाइन स्टोर। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। देन उसके बाद में जो है मैं वेरीफाई नाउ पर प्रेस करता हूँ। एंड गाइज, वेरीफाई नाउ पर प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने जो है मेरा पूरा डिटेल वगैरह आ गया होगा। सो गाइज, यहाँ पर आपको जो है मैंने 101% दिखा दिया है कि मुझे लोन के लिए अप्लाई करने का जो ऑप्शन है वो शो हो रहा है, जिसमें कि यहाँ पर जो है मेरा लोन अमाउंट आ चुका है 10,000 का, जो कि मैं यहाँ पर आपको हाईलाइटर से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, जिसमें कि आपको जो है और अच्छी तरह से समझ में आए। तो गाइज, यहाँ पर मैं 10,000 रुपीज तक का लोन ले सकता हूँ, जिसमें कि मुझे जो है 500 रुपीज प्रोसेसिंग फीस लगेंगी। देन जिसके बाद में जो मेरी लोन अमाउंट होंगी 9,500 वो यहाँ पर मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएंगी। एंड उसके बाद में जो है मेरा ईएमआई का ड्यूरेशन वगैरह जो है वो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ 3 मंथ्स या फिर 5 मंथ्स तक का, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस, कैसे आपको जो ये वाला ऑप्शन शो होगा हम इसके ऊपर बात करते हैं। लोन के लिए अप्लाई करने के ऊपर तो है, मैंने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना दी है, जिनका लिंक आपको मैं आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो आप डायरेक्टली जाकर वहां से जो है उन वीडियोस को देख सकते हो। तो गाइज, यहाँ से हम सबसे पहले बैक हो जाते हैं। देन यहाँ पर आपको जो है बैक होने के बाद गाइज अब मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा ऐसे 3 तरीके एंड 3 टिप्स यहाँ पर दूंगा, जिससे कि आपको जो है पर्सनल लोन का जो ऑप्शन है वो शो होने लग जाएगा। तो गाइज, सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आपको जो है जितना ज्यादा हो सकता है उतना स्नैपमिंट का यूज करके ही यहाँ से शॉपिंग करना है। तो गाइज, आप जो है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर से शॉपिंग करते हो, तो यहाँ पर आपको जो है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर से शॉपिंग करनी है। बट गाइज, अगर यहाँ पर आपको फ्यूचर स्टोर में जाकर अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट का जो वाउचर कोड का ऑप्शन है वो शो हो रहा है, तो यहाँ से जाकर जो है आप ऐसे वाउचर कोड लो। देन यहाँ से वाउचर कोड या फिर गिफ्ट कार्ड लेने के बाद उसे फ्लिपकार्ट में जाकर रिडीम करो या फिर अमेजॉन में जाकर रिडीम करो एंड ऐसे करके आप यहाँ से शॉपिंग करो। हाँ, अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी भी सिलेक्ट करना है वो भी आप कर पाओगे, जिसके लिए यहाँ पर आपको जो है यहाँ से वाउचर कोड ले लेना है। देन वाउचर कोड लेने के बाद इसके 1 या 2 दिन के बाद में जो है आप इसकी इंस्टेंटली ईएमआई पे कर दो, जिससे कि आपका जो सिविल स्कोर होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर प्रोफाइल पर प्रेस करता हूँ। देन प्रोफाइल पर प्रेस करने के बाद मैं जस्ट ऐसे अपनी मेरी खुद की प्रोफाइल यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ क्रेडिट की, तो जिससे कि आपको जो सिविल स्कोर होगा गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का बन जाएगा 792 तक। तो गाइज, मेरा जो सिविल स्कोर है यहाँ पर आपको शो रहा होगा 792 है स्नैपमिंट में। और गाइज, स्नैपमिंट में ही नहीं तो अदर और भी जो काफी सारी जगह है जहाँ पर कि मैं लोन के लिए अप्लाई वगैरह करता हूँ, वहाँ पर मेरा सिविल स्कोर जो है इतना ही मुझे शो होता है। तो गाइज, यहाँ पर आपको जो है अपना सिविल स्कोर वगैरह मेंटेन करके रखना है, जिससे कि आपको जो कोई भी लोन होगा या फिर कोई भी लोन एप्लीकेशन जो है वो लोन के लिए अप्लाई कराने का मौका दे देगा। तो गाइज, सेकंड टिप आपके लिए अब यह है कि आपको जो है जितना ज्यादा हो सकता है, आपने मान लीजिए ऐसे शॉपिंग तो कर ली है बट यहाँ पर आप जो है शॉपिंग करने के बाद भूल जाते हो कि आपको जो इसकी ईएमआई भी पे करनी है। तो गाइज, उसके लिए यहाँ पर जो आपको ऑर्डर्स पर चले जाना है। दिन गाइज, आप जितनी भी शॉपिंग करो उसकी ईएमआई जो है यानी कि आपका जो भी ईएमआई होगा वो यहाँ पर आपको टाइम से पहले पे करना है, जिससे कि आपको सिविल स्कोर जो है और भी अच्छा खासा बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जो है अपनी ईएमआई टाइम से पहले पे करता हूँ, जिसमें कि मेरा सिविल स्कोर यहाँ पर अच्छा खासा बना हुआ होता है स्नैपमिंट में। एंड ये जो लोन एप्लीकेशन है वो मुझे 40,000 का भी लोन यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जिसमें कि मैं यहाँ पर जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ एंड ऐसे लोन वगैरह ले सकता हूँ। सो गाइज, इसके ऊपर मैंने जो है ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना दी है, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो आप डायरेक्टली जाकर वहां से उन्हें देख सकते हो। सो गाइज, कुछ इस तरह से जो है अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा था जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, तो गाइज इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो वी विल नॉट नोटिफाई योर वंस क्रेडिट लिमिट इज रीएक्टिवेटेड। तो गाइज, ये तो इस भाई की क्रेडिट लिमिट जो है वो रीएक्टिवेट कर दी गई थी, तो यहाँ पर उसे ऑप्शन आ रहा था रीएक्टिवेट करने का। तो यहाँ पर आपको जो है
आपकी लिमिट वगैरह रीएक्टिवेट नहीं हुई है तो यहाँ पर आपको जो है इस प्रोसेस को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है। देन आपको भी जो है लोन ऐप का एंड पर्सनल लोन ऐप का जो ऑप्शन है वो शो होने लग जाएगा। सो गाइज अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो या फिर आपको भी कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जाकर डीएम करो एंड साथ ही में उसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी शेयर करना ना भूलो, ताकि मैं यहाँ पर जो है पता कर पाऊँ कि आपका क्या प्रॉब्लम है एंड आपके प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक न्यू वीडियो में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।